वेरी गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स ऑफ द प्रोसेस। ये है दिस इज क्लास सिक्स सेमेस्टर टॉपिक। कोड है CS604 RGPV भोपाल। यूनिट 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। उसमें भी आपको फर्स्ट पॉइंट है आर्टिफैक्ट सेट्स। उसके भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, जहाँ पे है एक मैनेजमेंट सेट्स एंड इंजीनियरिंग सेट्स। ठीक है ना। अब मैनेजमेंट सेट पे भी मैनेजमेंट सेट तो अपने आप में पूरे फुल सेट्स है, पर इंजीनियरिंग सेट को भी हमने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट सेट, डिज़ाइन सेट, इम्प्लीमेंटेशन सेट एंड डिप्लॉयमेंट सेट। तो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। द आर्टिफैक्ट प्रोसेस। पहले समझते कि आर्टिफैक्ट होता क्या है। आर्टिफैक्ट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक लैटिन शब्द है ARS और दूसरा शब्द है फैक्टम्स। तो ARS का मीनिंग होता है आर्ट और फैक्टम का मीनिंग होता है मेड। तो इन दोनों वर्ड को जब हम मिक्स करेंगे या जब मिलाएंगे तब जाके क्या बनता है, एक आर्टिफैक्ट वर्ड बनता है। द आर्टिफैक्ट इन हिस्टोलॉजी मीन्स एनी नॉन नेचुरल फीचर, कोई भी जो नॉन नेचुरल फीचर होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस होते हैं, जो होते हैं इनटू समथिंग बीइंग ऑब्जर्व या स्टडी, जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं और जिसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट कहते हैं। What is artifact? The term artifact in connection with software development is largely associated with specific development method और process। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जो टर्म आर्टिफैक्ट है जिसका कनेक्शन किसके साथ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ है, और जो लार्जली जो किसके साथ एसोसिएटेड है, लार्जली एसोसिएटेड किसके साथ है, स्पेशली स्पेसिफिक डेवलपमेंट के साथ और प्रोसेसेस के साथ होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लान, बिजनेस केसेस और रिस्क असेसमेंट जैसी वैल्यूज़ होगी। अब टू मेक द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेजेबल, डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑर्गेनाइज इनटू आर्टिफैक्ट सेट्स। तो हम यहाँ बोलते हैं कि जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है उसको मैनेजेबल किया जाता है। इसके लिए होने से कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ डेवलप, उनका जो डेवलपमेंट होता है उसको मैनेज किया जाता है, मैनेजेबल बनाया जाता है, यूँ बोलना चाहिए हमको। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो कलेक्शन, जो अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, किसमें, आर्टिफैक्ट सेट में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स रिप्रेजेंट कोहेसिव इंफॉर्मेशन दैट टिपिकली इज डेवलप्ड एंड रिव्यूड इन अ सिंगल एंटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफैक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कोहेसिव इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो डेट टिपिकली इज डेवलप्ड, जो डेवलप्ड टिपिकली एंड रिव्यूड होती है इन अ सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी में क्या होती है, वो डेवलप भी होती है और रिव्यूड भी होती है। आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 सेट। अब आर्टिफैक्ट जो सेट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे 2 सेट में। एक होता है मैनेजमेंट सेट और दूसरा होता है इंजीनियरिंग सेट। मैनेजमेंट सेट क्या होता है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर्टिफैक्ट होता है, जहाँ हम प्लानिंग भी करते हैं और एग्जीक्यूशन भी करते हैं, किसको, आर्टिफैक्ट्स को। इंजीनियरिंग सेट क्या होता है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती है और रिप्रेजेंटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट सेट, सेकंड होता है डिज़ाइन सेट, थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन सेट और फोर्थ होता है डिप्लॉयमेंट सेट। ये 4 इंपॉर्टेंट सेट होते हैं, किसमें, ये इंजीनियरिंग सेट में आते हैं, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अ सेट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम्स। तो ये जो सेट हमने बताए हैं 2 टाइप की, एक तो मैनेजमेंट सेट और इंजीनियरिंग सेट, ये जो दोनों सेट हैं ये पूरे जो एस्पेक्ट होते हैं उसको, मतलब मैनेजमेंट से लेके इंजीनियरिंग, मतलब ये पूरे एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। द आर्टिफैक्ट रिप्रेजेंट सम कोहेसिव इंफॉर्मेशन टिपिकली डेवलप्ड एंड रिव्यूड एज अ सिंगल एंटिटी, द प्रोटोटाइप, यूज केस मॉडल एंड डिज़ाइन मॉडल के रूप में होता है ये। जैसे कि तो यूँ कह सकते हैं कि हम जो भी कोहेसिव इंफॉर्मेशन है, किसकी, आर्टिफैक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कुछ कोहेसिव इंफॉर्मेशन जो टिपिकली डेवलप्ड होती है एंड रिव्यूड होती है एज अ सिंगल एंटिटी। और इसके एग्जांपल सबसे अच्छा प्रोटोटाइप में एक रूल्स डिज़ाइन हो जाते हैं, यूज केस मॉडल डिज़ाइन होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है उसका डिज़ाइन, अलग अलग जो डिज़ाइन मॉडल मतलब टास्क डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं वो भी सब मॉडल क्या होता है उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आर्टिफैक्ट सेट्स, ओवरव्यू ऑफ आर्टिफैक्ट सेट्स, जिसमें आपको एक डायग्राम दिया है, उसके बेसिस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिक्वायरमेंट सेट है फर्स्ट, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, एक तो इंजीनियरिंग सेट में और एक तो मैनेजमेंट सेट में।
तो इंजीनियरिंग सेट में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, रिक्वायरमेंट सेट, डिज़ाइन सेट, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट सेट। जबकि मैनेजमेंट सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट है, तो उसको एक पूरा अलग कर दिया। मैनेजमेंट करना मतलब क्या, ओवरऑल मैनेजमेंट करना, और डेवलपमेंट करना मतलब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ये छोटा सा पार्ट होता है। जबकि मैनेजमेंट क्या होता है, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, ये सब भी उसी के अंदर आ जाते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो रिक्वायरमेंट सेट क्या होता है, एक विज़न बनाना, डॉक्यूमेंट्स, है ना। जो भी रिक्वायरमेंट हम किससे यूज़र से ले रहे हैं, उसका क्या करना, उसका क्या विज़न है, उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शो करना। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या दिया यहाँ पे उन्होंने, रिक्वायरमेंट मॉडल्स, और हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ही हमको रिक्वायरमेंट मॉडल डिज़ाइन करने पड़ेंगे साथ ही साथ, कि पर्टिकुलर मॉडल्स कौन कौन से हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन सेट। डिज़ाइन सेट में डिज़ाइन मॉडल्स, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट मिली है उसके हिसाब से उसके डिज़ाइन मॉडल डिज़ाइन किए जाएंगे। साथ में उसका टेस्ट मॉडल क्या होंगे, साथ में हम टेस्ट मॉडल भी डिज़ाइन करेंगे। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस क्या होगा पर्टिकुलर डिज़ाइन सेट का, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल हर घर, जब हम घर बनाते हैं तो हमें करना पड़ता है कि उसका जो घर बनाते हैं वो हमको एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना पड़ता है। और ब्लूप्रिंट इसलिए डिज़ाइन करते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए कि हम टॉपिक क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्या है। क्लियर। इसलिए एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम डिज़ाइन सेट के अंदर ही समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम बना क्या रहे हैं। क्लियर है। अब इम्प्लीमेंटेशन सेट में क्या होता है, सोर्स कोड बेसलाइन की बात करते हैं। यहाँ पे सोर्स कोड क्या है, हमारे किस टाइप के सोर्स कोड डिज़ाइन हो रहे हैं, हमने कंपोनेंट कस्टम बेस्ड डिज़ाइन किया है कि कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमको यहाँ पे चेक करनी होगी। और कितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो रहा है थ्रू सोर्स कोड, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं। एसोसिएटेड कंपाइल टाइम फाइल्स, साथ में किसको एसोसिएट करेंगे, कंपाइल टाइम फाइल को भी एसोसिएट करेंगे। और कंपोनेंट एग्जीक्यूटिबल्स भी होना चाहिए, जो भी हमने कंपोनेंट डिज़ाइन किए वो एग्जीक्यूटिबल है या नहीं इम्प्लीमेंटेशन सेट में, ये सब चीज़ हमको चेक करना पड़ेगी, वहाँ पे हर पॉइंट पे हमको टेस्टिंग करना पड़ेगी। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट सेट। अब डिप्लॉयमेंट सेट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट सेट क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिबल बेसलाइन। तो इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर को एट द एंड यूज़र पे, और टू डिलीवर करना सॉफ्टवेयर को टू यूज़र, और टू इन्वॉल्व करना इश्यूज जो मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, इंस्टॉलिंग है, कॉन्फ़िगरिंग है, सपोर्टिंग है एंड मेकिंग करेक्शंस, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, हम इंक्लूड करेंगे इसमें डिप्लॉयमेंट सेट पे इंक्लूड करेंगे। एसोसिएटेड रन टाइम फाइल, साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी एसोसिएटेड जो फाइलें हैं, जो रन टाइम फाइल है, उसको भी हमको करना पड़ेगा, उसको एसोसिएटेड करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट सेट के अंदर, क्योंकि बिना उसके प्रोग्राम या रन जो भी सॉफ्टवेयर वो रन नहीं हो सकता है। और साथ में हमको यूज़र मैनुअल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, यूज़र्स को, जिससे वो अगर मान लो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं भी मिल रही हो तो वो सब उसको उसकी हेल्प से भी उसको पढ़ के भी वो समझ ले और प्रोजेक्ट के अंदर की वर्किंग को हैंडल कर सके या प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट सेट। अब मैनेजमेंट सेट में के 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लानिंग आर्टिफैक्ट होता है, एक होता है ऑपरेशनल आर्टिफैक्ट। फर्स्ट है वर्क ऑन स्ट्रक्चर है द मैनेजमेंट सेट। अब मैनेजमेंट सेट आप जानते हैं कि आर्टिफैक्ट सेट का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट होता है यूज़ करता है किसको, एडॉक नोटेशंस को यूज़ करता है, जिसमें इंक्लूडिंग होती है टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वॉट एवर जो रिप्रेजेंटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कैप्चर द प्रोजेक्ट पर्सनल, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, डेवलपर्स हुए, टेस्टर हुए, मार्केटर हुए और एडमिनिस्ट्रेटर हुए, दिस इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट सेट्स। साथ ही हम बोल सकते हैं स्टेक होल्डर की बात कर सकते हैं, जो फंडिंग अथॉरिटी हमको प्रोवाइड करते हैं, या यूज़र्स जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, रेगुलर एजेंसीज भी हो सकती है इसमें, सब ये सब भी होते हैं। एंड साथ में हम बोल सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट इंक्लूड, मतलब जो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट इंक्लूड करता है किसको, सेट्स को, जो डेटा आ रहे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होंगे। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब क्या, हम जो एक्टिविटीज़ होती है सॉफ्टवेयर के अंदर उसको सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी उसको ब्रेक करेंगे और उसके साथ में हम चेक करेंगे, फाइनेंशियल ट्रैकिंग करेंगे। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रैकिंग मैकेनिज्म को अप्लाई किया जाएगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर। सेकंड है बिजनेस केस। अब बिजनेस केस किससे रिलेटेड है, बिजनेस केस है कॉस्ट से, शेड्यूल से और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से। मेन चीज़ तो यही होगी ना, क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उससे हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या कॉस्ट लगने वाली है और कितने टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है रिलीज स्पेसिफिकेशंस। अब रिलीज स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, या
हम इस यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, स्कोप की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं फॉर रिलीज बेसलाइन। ठीक है ना, मतलब हमारा स्कोप क्या है, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या प्लानिंग है, और हमारा एम क्या है जो हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। समझ में ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान में हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट, प्रोसेस और इंस्टांसेस, ये तीन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। प्रोजेक्ट, प्रोसेस, इंस्टांसेस की बात होती है यहाँ पे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोसेस है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि रन हो रही है नहीं हो रही है, क्या वर्किंग चल रहा है, उनके इंस्टांसों की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब रिलीज़ डिस्क्रिप्शन में हम किसकी बात करें, रिजल्ट ऑफ रिलीज बेसलाइन। अब जो चाहा था, जो यूज़र ने चाहा है, जो बेसलाइन हमने बनाई थी कि हमको इसका यही रिजल्ट लगेगा, तो वो रिलीज़ बेसलाइन क्लियर हो रही है या नहीं, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं, हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे। रिलीज डिस्क्रिप्शन में इसकी बात करेंगे। द स्टेटस असेसमेंट की बात, अब सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, स्टेटस असेसमेंट। तो पीरियडिक स्नैपशॉट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अब यहाँ इसके हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपको मतलब परेड पे जो है ना स्नैपशॉट बताने हैं कि क्या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चल रही है, कितना क्या है। आप स्नैपशॉट के थ्रू बता सकते हैं कि हमने इतना प्रोजेक्ट बना लिया है, इसका ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। हम अलग अलग तरीके से उसको बता सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इन बिटवीन द इन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर चेंज ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर डेटाबेस की बात हो रही है। तो जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रीट बेसलाइन चेंजेस, मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्या चेंजेस हो रहा है हर डिस्क्रीट बेसलाइन पर, हम उसकी बात करें। छोटा मोटा जो चेंजेस हो रहा है इन बिटवीन्स, हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि कट ओवर प्लान, ट्रेनिंग कोर्सेज, सेल्स लॉट कीट, मतलब हम इसकी बात करें। मतलब सिंपल सी बात है कि एक तो जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट को एक तो क्या प्लानिंग है डिप्लॉयमेंट की, फिर साथ में जो यूज़र होता है हम उसको ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और सेल्स रोल आउट किट भी देना पड़ेगी। मतलब अगर मान लो कोई सेल्स करना है तो उसके लिए क्या क्या किट अवेलेबल्स होगी, और ये सब चीज़ हमको पहले से क्लियर करनी होगी, देनी पड़ेगी, मतलब सब चीज़ बतानी पड़ेगी। लास्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या, हम यहाँ इन्वायरमेंट मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, टूल्स से, या प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है इन्वायरमेंट। क्लियर है, तो ये सब चीज़ की ये सब चीज़ क्या है, मैनेजमेंट सेट है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे। अब मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट आर इवेल्यूएटेड, असेस्ड एंड मेजर्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रिलेवेंट स्टेक होल्डर रिव्यूज़, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या रिव्यूज़ है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे। एनालिसिस ऑफ चेंजेस बिटवीन द करंट वर्जन ऑफ द आर्टिफैक्ट एंड द प्रीवियस वर्जन, मतलब आपने जो प्रीवियस वर्जन का जो आर्किटेक्चर था या जो भी हमने आर्टिफैक्ट डिज़ाइन किए थे, और करंट वर्जन में क्या चेंजेस हुए वो आप सबको एनालिसिस करना पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जब चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कई ऐप डिज़ाइन करते हैं ना तो वहाँ पे क्या पहले कुछ और ऐप था, अब कुछ और हो गया है, बाद में कुछ और हो जाता है, हर चेंजेस होते रहते हैं छोटे मोटे। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो नए नए फीचर्स क्या ऐड कर रहे हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मेजर माइलस्टोन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बैलेंस अमंग ऑल आर्टिफैक्ट्स एंड इन पर्टिकुलर द एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस केस एंड वर्जन आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो भी आपका जो माइलस्टोन्स क्या है, मतलब जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं, आल आर्टिफैक्ट्स एंड इन पर्टिकुलर द एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस केस, जो बिजनेस केस है उससे हमको एक्यूरेसी मिल रही है या नहीं मिल रही, और जो हमारे विजन्स थे वो इस आर्टिफैक्ट से क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम किस में बात करेंगे, मैनेजमेंट सेट्स में बात करेंगे। ये था हमने जो बताया, एक समराइज फॉर्म बताया है दोनों सेट्स का, एक तो इंजीनियरिंग सेट्स का, एक था मैनेजमेंट सेट का। थैंक यू।